नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है तुम्हारा अनुपात का भाग पहला। कौन सा? अनुपात का भाग पहला, जो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाएंगे तुम्हें और आसान से आसान जो ट्रिक होगी उससे पढ़ाएंगे। तो इसमें जो जो प्रोसेस होते हैं, तो इससे मतलब जो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर कई चैप्टरों में शामिल मिलेगा तुम्हें, कई चैप्टरों में शामिल मिलेगा। जैसे कि तुम्हारा परसेंटेज में भी ये आ जाता है, ये तुम्हारा एलिगेशन में भी ये आ जाता है। मतलब बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं कि ये तुम्हें ज़रूर मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा? ये ज़रूर मिलेगा, जो कि तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, कैसे कैसे टाइप बनते हैं इसके, तो उसी प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे और टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन पढ़ाएंगे तुम्हें। क्या करेंगे? टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो देखो, पहला कि अनुपात मतलब कैसे, क्या होता है, अनुपात क्या होता है, उस हिसाब से देखें। तो देखो, कोई अगर चौकोर कोई डिब्बा है, मान के चलो अगर चौकोर कोई डिब्बा है, जैसे कि ये है, और इसे चार भागों में क्या कर दिया उसने, बांट दिया। उसने चार भागों में बांट दिया और एक भाग को उसने क्या कर दिया, रंग दिया। क्या कर दिया? रंग दिया या काट दिया, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन एक भाग को उसने मान के चलोगे रंग दिया। तो एक भाग को अगर उसने रंग दिया, तो देखो एक को रखेंगे यहाँ, और कितने में से तुम्हें कितने चमक रहे हैं, 1 2 3 4, चार में से एक को उसने क्या कर दिया, रंग दिया। तो देखेंगे, तो एक को रंग दिया कितने में से, चार में से। जो रियल वैल्यू होती है, जो टोटल होता है हमारा, वो नीचे होता है। क्या होता है? नीचे होता है। लेकिन अनुपात में कैसे लिखेंगे? अनुपात में लिखते हैं ऐसे, 1:4। क्या लिखेंगे? 1:4 में लिखते हैं। अब मान के चलो कि कोई व्रत है और उसको चार भागों में उसे बांट दिया। किसमें? चार भागों में उसे बांट दिया, और उसकी तीन भागों को उसको रंग दिया। क्या कर दिया? तीन भागों को उसने रंग दिया। तो हम बोल सकते हैं तीन को रंग दिया कितने में से, चार में से। कितने में से? चार में से। तो इसे हम लिख सकते हैं तो 3:4। कितना? 3:4। या फिर कह सकते हैं इसमें कि एक बिना रंगी। तो देखो, एक है बिना रंगी, कितने में से? चार में से। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, कितने में से? चार में से। एक बिना रंगी है, लेकिन कितने में से? चार में से। तो उसे क्या लिखेंगे? 1:4। तो इसी को एक अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को अनुपात बोलते हैं। या बोल दो कि बटे में जो संख्या लिखी होगी उसे हम अनुपात में भी लिख सकते हैं। ठीक। तो इसी प्रकार देखो क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं इसमें। अच्छा, अनुपात अनुपात एक नोट करके बात रखना कि अनुपात हमेशा एक क्रम में चलता है। क्या चलता है? क्रम में चलता है। जैसे अनुपात एक हमेशा क्रम में चलता है। जैसे कि देखो कैसे चलेगा। मान के चलो ए हो गया और बी हो गया और सी हो गया। ये अनुपात में है। किस में है? अनुपात में है। अगर इसे देखें तो इनकी जो वैल्यू है 3:4। कितना? 4। तो क्रम में कैसे चलता है कि इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी, इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी। इस प्रकार ये क्रम में चलता है। ए की जो वैल्यू होगी पहली वाली होगी, बी की जो है दूसरी होगी, सी की जो है तीसरी होगी। एक क्रम में चलता है। अनुपात किस में चलता है? एक क्रम में चलता है। अच्छा, इस प्रकार अगर देखें तो ए प्लस बी, इनकी वैल्यू कितनी होगी? फिर जो ए की जो मतलब ए का मान है उसके आगे ए रखेंगे, और प्लस जो बी का मान है बी का रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार रखेंगे। अगर बी और सी पूछ लिया
तो बी का कितना है 3 है और सी का कितना है 4 है। ठीक, और देखो सी और प्लस ए को अगर पूछ लिया उसने तो कैसे लिखेंगे, सी का 4 और ए का हमारा 2। ठीक, तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम इसे। तो देखो इसे अगर जोड़ें तो कितने हो गए, 5 हो गए। अगर इसे जोड़ें तो कितने हो जाएंगे, देखो 7। इसे जोड़ें तो 6। तो इस प्रकार हम लिख भी सकते हैं। अच्छा, एक ऐसे भी पूछ लेगा कि सी माइनस के ए, सी माइनस के ए, ऐसे भी तो पूछ सकता है। जब ऐसे पूछ सकता है तो ऐसे भी हम रख सकते हैं। देखो 3 का मान कितना, सी का मान है हमारा 4, सी का मान कितना है 4 और ए का मान कितना है हमारा, ए का मान हमारा दे रखा है 2। कितना दे रखा है 2, तो इसे हम 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार हम लिख सकते हैं इनके मान। तो कहने का मतलब ये है जो अनुपात जो चलता है वो हमेशा एक क्रम में चलता है। किस में चलता है, एक क्रम में चलता है। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। तो देखेंगे अब कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन बनेगा, देखो वो बनेगा 4:7 और देखो दूसरा 5:8। बड़ा मान होगा। ठीक, अब देखो ये 2 अनुपात दिए हैं, कितने, 2 अनुपात दिए हुए हैं। उसमें पूछ रहा है कि बड़ा अनुपात कौन सा है। जब बड़े अनुपात की अगर बात आए तो मैंने बोला है कि इसे हम इसका और इसका, अगर ऐसी कंडीशन में आ जाए तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि इसका और इसका दोनों के अंतर देखने। इस वैल्यू के साथ इसका, इस वैल्यू के साथ इसका, इन दोनों में अंतर कितना है। देखो इन दोनों में अगर अंतर देखो तो 3 है, अगर इन दोनों में अंतर देखें तो 3 है। ठीक, तो 3 है। तो इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, अगर ऐसे अगर बराबर आते हैं दोनों के मान, या अगर तीसरी भी संख्या दी होती उसका भी मान अगर अंतर अगर 3 ही होता, तो इस प्रकार ध्यान रखना। ये पहला ही स्टेप है कि जो छोटा अनुपात होगा वो हमेशा छोटी वैल्यू होगी। क्या होगी, जो छोटा अनुपात होगा वो हमेशा कैसी वैल्यू होगी, वो छोटी वैल्यू होगी। जैसे कि छोटा अनुपात है, ये हमें बड़ा अनुपात चमक रहा है, लेकिन अंतर भी इसमें समान है। तो जो छोटा है वह छोटा मान होगा और जो बड़ा है वह बड़ा मान होगा। तो ये कौन सा है, ये तो हो गया हमारा छोटा, छोटा, और ये हो गया हमारा बड़ा। क्या हो गया, बड़ा। अगर अंतर समान है तब अगर अंतर समान है तब। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि 75:78 और 83:86 और एक आ जाएगा हमारा 95:98। इनमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। अब देखें तो इसमें और इसके देखेंगे पहले तो अंतर को, अंतर कितने का, 3 का। इसमें अंतर देखेंगे तो कितने का है, 3 का, और इसमें अंतर देखेंगे तो 3 का। अब ऐसे भी वैल्यू दे सकता है कि 3 तुम्हें मान दे देगा और पूछेगा उसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है या छोटा कौन सा है। क्या पूछेगा, छोटा है, छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो इस प्रकार पहले तो हमें उसका अंतर निकालना है। जब अंतर हम निकाल लेंगे तो उसमें जो सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वह छोटा मान होगा और जो सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो सबसे बड़ा मान होगा। अब देखेंगे इसमें सबसे छोटा मान कौन सा है, 75 वाले हैं भाई, ये तो 83 पे, ये 95 पे, तो बड़ा कौन सा होगा, 95। तो ये तो हो गया हमारा सबसे बड़ा, बड़ा हो गया। और ये कौन सा हो गया हमारा, छोटा, ये कौन सा हो गया, छोटा। तो अनुपात हमेशा ध्यान रखना, अगर अंतर उनके अगर समान है तो छोटी वैल्यू जो होगी वो छोटा अनुपात होगा, जो बड़ी वैल्यू होगी वो बड़ा अनुपात होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो।
दोस्तों आपने देखा होगा कि मतलब जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन बताया है कि उनके तो अंतर समान है, लेकिन आप सोचोगे कि उसके अंतर अगर समान ना हो तो फिर कैसे करें। आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि अगर उनका अंतर अगर समान ना हो तो फिर कैसे करेंगे। तो देखो वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। देखो 4:7 और 8:11, और देखो अगला है तुम्हारा 3:7 और 4:9। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर उनका अंतर अगर समान नहीं हुआ तो सबसे बड़ा या छोटा अनुपात कैसे निकालेंगे। तो अगर इस प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाए तो इनका देखो अंतर इनका समान है या नहीं है। तो आपने देखा होगा कि इसमें समान नहीं है, इनके इनमें जो अंतर है वो समान नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये दूसरा स्टेप होगा तुम्हारा कि इसे मैंने जो बताया था तुम्हें भिन्न के रूप को हम किस में बदल सकते हैं, अनुपात में, और अनुपात के को फिर हम भिन्न में भी तो बदल सकते हैं। तो देखो इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे भाई 4/7 लिख सकते हैं, और देखो 8/11 भी लिख सकते हैं, और इसे 3/7 भी लिख सकते हैं, और इसे 4/9 भी लिख सकते हैं। जब हम इस प्रकार लिख देंगे तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एक एक ऊपर जीरो लगानी है। क्या करना है, ऊपर एक एक जीरो लगानी है और उसमें भाग देना है। उसमें फिर क्या करना, भाग देना। देखो 7 का भाग अगर 40 में दें तो कितना होगा, 7×5 = 35। अभी सिर्फ एक बार देना है। अब इसमें देखेंगे 11×7 = 77, भाई 11 का अगर 8 बार देंगे तो ज़्यादा चला जाएगा। अब इससे देंगे 7×4 = 28। अब इसका देंगे, ये हो गया तुम्हारा 9×4 = 36, 9×4 = 36, 4 बचेंगे। अब देखेंगे कि हमें और छोटा और बड़ा भी पता नहीं चल रहा, क्योंकि बड़ा तो हमें दिख रहा है कि 7 है, लेकिन छोटे हमारे पास कौन से हैं, 4 4, लेकिन 4 2 हो गए। उसने पूछा सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा तो हमारा यही है 7, और 7 बड़ा है तो 7 आंसर नहीं होगा इसका। जिसकी वैल्यू है उसका मान बड़ा होगा। कौन सा होगा हमारा, 8:11 बड़ा होगा, क्योंकि इसी को तो हमने चेंज किया है। क्या करा है, इसी को तो हमने चेंज किया है। अगर अब देखो इसका तो हमें पता चल गया कौन सा बड़ा है, लेकिन अगर इसमें छोटा पूछ लेता, अगर इसमें छोटा अगर पूछ लेता तो कैसे करते भाई, 4 आगे 2। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, अभी तो हमने एक बार भाग दिया है, इसमें अब दूसरी बार दो, क्योंकि इसमें अभी शेष बचे हुए हैं। देखो 7×4 = 28, 2 बच गए। जब 2 बच गए तो पॉइंट लगा लेंगे तो 20 हो जाएगा। जब 20 हो जाएगा तो 20 में अगर 7 से अगर भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14, अब 6 बच गए। अब इसे छोड़ो, अब इस पे पहुंचो। इसमें भी हमने एक ही बार दिया था, तो 9×4 = 36, 36 में फिर 4 बच गए, पॉइंट लगा लिए, फिर 0 बढ़ गई तो 40 हो गए, और 9×4 फिर 36। अब तुम्हें मुझे बताओ इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है। तो छोटी कौन सी हो गई हमारी, 4:2। तो कौन सी होगी छोटी वैल्यू हमारी, ये होगी, और सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी हमारी ये होगी। अब आंसर सिर्फ इसको मत बता देना, आंसर इनमें पूछा उसने कौन सी बड़ी है, तो जो निकल के आया ये किसका मान निकल के आया, इसका मान निकल के आया है, और इसका भी कौन सा है, ये वाला। तो इनका सबसे छोटा जो मान होगा कौन से होगा, ये वाला होगा। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, 2 स्टेप हो गए तुम्हारे। तो इसी प्रकार करना है, अगर उनके अगर अंतर समान नहीं है तो आपको क्या करना, बटे के रूप में रखना है और 0 ऊपर बढ़ानी है, उसमें भाग दे देना है, तो आपका बड़ा और छोटा निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार करना है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे बनेगा।
अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें 3/7 और 4/5, 8/11, 2/5 और 5/6 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? भिन्न भी तो पूछ सकता है वो। क्या भिन्न भी तो पूछ सकता है? जब भिन्न पूछ सकता है तो देखो कैसे करेंगे, वही प्रोसेस होगा। 7, 4/5 और 8/11 और 2/5 और 5/6। तो क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो। जब इस प्रकार कर देंगे तो क्या करना है, फिर तुम्हें इसमें भाग देना है। क्या करना है इसमें, अब तुम्हें भाग देना है। जब भाग देंगे तो देखो 7 चौक 28, अब ये कितने हो गए, 8 बार, 5 अट्ठे 40 होते हैं, और 11 सत्ते 77 और 5 चौक 20 और ये 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। अब उसने पूछा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब सबसे छोटी तो ये 4 ही चमक रहे हैं। कितने चमक रहे हैं, 4, लेकिन है 2। जब 2 चमक रहे हैं तो इसे देखो, अभी इसमें शेष बच रहा है, अपना दिमाग लगाना, और इसमें एक भी शेष नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब कौन सा होगा, ये वाला हमारा मान छोटा होगा, क्योंकि इसमें तो एक भी शेष नहीं बच रहा है और इसमें अभी शेष भी बचे हुए हैं। इसका मतलब ये वाला फालतू है। अभी इससे, जब इससे ये वाला फालतू है तो ये छोटा होगा। कौन सा, तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि ये छोटा है, लेकिन ये छोटा है तो इसका आंसर 4 नहीं होगा। इसका मान ये है, और इसका ये किसका मान है, ये मान है इसका। ध्यान रखना है, इसके बिल्कुल जस्ट नीचे रखना है, मैंने थोड़ा क्रॉस में हो गया है। तो ये है इसका मान, तो आंसर कितना होगा, 2/5 सबसे छोटी भिन्न। लेकिन अगर ऐसे भी अगर आपको ध्यान नहीं आता है तो एक बार और भाग दीजिए। अब देखें तो इसमें तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें एक भी शेष नहीं बचा है। चौके 5 चौक 20 होते हैं 4 बार, इसमें एक भी शेष नहीं है, लेकिन इसमें है। पॉइंट लगाएंगे, इसमें कितने, 2। जब 2 हैं तो साथ में अगर 2 हैं तो 0 बढ़ जाएगी उसमें, तो 20 हो जाएंगे। जब 20 हो जाएंगे तो 7 से उसमें अगर भाग देंगे, तो 7 से अगर भाग देंगे उसमें, तो देखो 7 दूनी 14। अब देखें तो ये 2 ऊपर हो गया, ये अभी 4 वहीं की वहीं है, ये 4 वहीं की वहीं है। तो इन दोनों में जो छोटा होगा कौन सा होगा, छोटा होगा ये वाला। तो इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। अब अगला जो क्वेश्चन होगा, देखो न्यू टाइप अगर तुम्हारा चालू हो गया, देखो अब इसमें क्या पूछा है। इसने पूछा है 4:7 और 5:2, 7:5, 8:9 और 3:5 का मिश्र अनुपात होगा। अब देखो मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं, ये सबसे आसान होता है। क्या होता है, ये सबसे आसान होता है। तो मिश्र अगर अनुपात निकालना हो तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, ये भिन्न के रूप में लिखना है पहले तो 4/7। अब देखो ये 5/2 और ये 7/5 और 8/9 और 3/5। अब ऐसे ही लिखते ही तुम्हें क्या करना है, लिखते ही तुम्हें क्या करना है, इनमें गुणा के चिन्ह लगाने हैं। क्या लगाना है, गुणा करना है इनमें। जब आपस में गुणा करेंगे तो देखो अब ये 7 से ये 7
और इस 2 से ये 4 बार, और 5 से ये 5 बार, और 3 से ये 3 बार। ठीक, तो इस प्रकार आवर काटना है तुम्हें। जब काट दोगे तो वही मिश्र भिन्न होती है। क्या होती है? वही मिश्र भिन्न होती है। अब देखो कैसे निकल के आएगी भिन्न। इसका गुणा करेंगे। अब तो कोई कट ही नहीं रही है, तो 4 चौक 16 बटे ये कितने हो गई? 3। कितने हो गई? 3। अब इसे फिर दोबारा अनुपात में लेके आना है। जब अनुपात में लेके आना तो 16 अनुपात 3 होगा, और यही हमारी क्या होगी? मिश्र भिन्न होगी। क्या होगी? मिश्र भिन्न होगी। तो इसी बात को वो पूछ रहा है कि मिश्र भिन्न क्या होगा। तो देखो 16 बटे कितना निकल के आया? 3 निकल के आया। तो 16 अनुपात 3 हम इसका मान रख देंगे। ठीक, तो मिश्र अगर भिन्न पूछे तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है? उसे बटे के रूप में लिखना है, और उसमें आपस में क्या करना है? गुणा कर देना है। जब काट पीट करोगे जो निकल के आएगी वही मिश्र भिन्न होगी। ठीक, तो देखो अब इसने मिश्र भिन्न नहीं पूछी। अगर मिश्र भिन्न पूछा होता तो यहाँ छोड़ते, लेकिन मिश्र अनुपात पूछा है तो अनुपात हो गया। क्या पूछा उसने? मिश्र अनुपात पूछा है। देखो ठीक हो, इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। उसने पूछा क्या है, इस चीज़ को जरूर देखें, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो अगला क्वेश्चन, x अनुपात y x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 5 और y अनुपात z बराबर 2 अनुपात 1। तो x अनुपात y अनुपात z होगा। अब ये देखें तो इसने जो बोला है, इसने क्या बोला है कि 2 अनुपात दे रखे और 2 अनुपात ही नीचे दे रखे, लेकिन उन तीनों का अनुपात पूछा है। भाई 3 संख्या है, x y z 3 संख्या है यहाँ पे, और 2 संख्याओं को तो अलग दे रखा है और 2 संख्याओं को अलग दे रखा है। तो ये क्या है? तीनों संख्याओं का पूछा उसने लगातार। जब तीनों संख्याओं को अगर करना हो तो हमें क्या करना है? मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जब अनुपात जब चलता है ना, एक क्रम में चलता है। किस में चलता है? एक क्रम में चलता है। तो देखो x अनुपात y, तो इसका जो मान होगा 3 अनुपात 5। अब देखो y अनुपात z है, तो y को हमेशा, y तो हमने रख दी। जब रख दी तो इसका मान कितना है? 2। भाई इसमें किसका कितना मान है और उसमें कितना मान था? 5। तो इसके ऊपर थोड़ी ना रख देंगे, इसके ऊपर थोड़ी ना रख देंगे, तो इसके नीचे रखेंगे। जब इसके नीचे रखेंगे तो देखो z का भी पूछा है इसने, तो z हम यहाँ रखेंगे। तो एक क्रम बन गया x y z, बनेगा क्रम। अब इसका जो मान रख दिया हमने, अब इसका कैसे रखेंगे? तो y के नीचे y रखेंगे, z के नीचे z रखेंगे। जब इसका अनुपात है तो इसके सामने ही रखेंगे, इसके साथ आया है तो इसका अनुपात है, इसके नीचे रखेंगे, इसके साथ आया है तो इसके पीछे रखेंगे। ठीक, अब देखो ये अनुपात में, ठीक है। अब ये रख दिया, हमें सिर्फ तुम्हें क्या करना है? जो खाली जगह इन्हें देखना है। क्या करना है? जो खाली जगह है इन्हें देखना। तो यहाँ पे ये इसके सामने खाली जगह है तो इसको आगे बढ़ा के लिख देंगे, इसको आगे बढ़ा के रख देंगे, लिख दिया। इसके सामने खाली जगह है तो इसको बढ़ा के रख देंगे, जिसके सामने खाली जगह होगी उसी को बढ़ा के रख देंगे। तो 2 रख दिया। अब क्या करेंगे? देखो इसका गुणा करेंगे आपस में। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5। तो इनके जो अनुपात निकल के जो आए ना, 6 अनुपात 10 अनुपात 5, इनके लगातार जो x y के जो x y z के जो निकल के आए 6 अनुपात 10 अनुपात 5 निकल के आए, यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। तो देखो इसमें सिर्फ तुम्हें क्या करना है? जिसके आगे जगह खाली हो उसको बढ़ा के लिख देना है, और जिसके इसके भी आगे जगह खाली है तो इसको बढ़ा के लिख देंगे। इधर से तो इधर लिखेंगे, इधर से इधर लिखेंगे। तो देखो फिर आपस में क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर।
कैसे भी कर दो, गुणा कर दो, तो इसी प्रकार जो निकल के आएंगे तो ये लगातार हो जाएंगे। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब को भी जरूर बढ़ाएं। अगला देखो क्वेश्चन, ए अनुपात बी बी अनुपात सी अब देखो इसके अनुपात दे रखे हैं इतने, अब इसने पूछा है सी अनुपात डी, उसका भी मान दे रखा है। ये क्वेश्चन है, देखो ए अनुपात बी बराबर 2:1 मान दे रखा है, और बी अनुपात सी का जो मान दे रखा है 3:5 दे रखा है, और सी अनुपात डी का जो मान दे रखा है 5:6 दे रखा है, और इसमें पूछा है ए बी सी डी होगा। अब देखो चार संख्या दे दें तो फिर कैसे करना है, तो देखो वही है, आपको क्रम याद होना चाहिए कि क्रम क्या है। देखो ए बी सी अनुपात डी, इसी को तो पूछा है, सिर्फ तुम्हें क्या याद होना चाहिए, उसका अनुपात याद होना चाहिए। अब देखो अगर इसका जो क्रम है, अनुपात का जो क्रम है वो कैसे है, और उसी प्रकार रखो। देखो ए और बी आ गया, तो देखो ए और बी इसका मान आ गया। अब देखो बी और सी, अब बी को इसके ऊपर तो रखेंगे नहीं, नीचे रखेंगे, तो देखो 3, और सी का जो मान होगा 5, सी के नीचे हो गया, सी का मान नीचे हो गया। अब देखो इसमें सी और डी का दे रखा है 5 और 6, सी का दे रखा है 5, तो इसके नीचे रखेंगे, ऊपर नहीं रखना है, किसी का भी मान ऊपर नहीं रखना है, उसके जस्ट नीचे रखो। जब उसी के अगर डबल मान हो जाए तो उसके जस्ट नीचे रखो, तो कितने हो गए, देखो 6। अब देखेंगे मैंने तुम्हें क्या बताया था, जहाँ खाली जगह हो उन्हें देखो, पहले यहाँ 2 खाली जगह हो गई, तो सिर्फ तुम्हें क्या करना, कुछ नहीं करना, ये वाली संख्या आगे बढ़ानी है। 1 हो गया, अब फिर से आगे बढ़ाओ भाई, डी तक लेके आनी है, 2 जगह खाली हो गई, एक सी की हो गई, एक डी की हो गई। अब इसे देखेंगे तो 5 को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो एक और जगह खाली है, तो इसी को लेके जाएंगे, एक ही को बढ़ाते हैं। अब देखो 2 जगह बढ़ा दिया और 2 जगह यहाँ पे भी बढ़ा दिया, बस इतना करना है। इतना करते ही तुम्हें क्या करना है, गुणा, क्या करना है, गुणा। अब देखो एक चीज और, अभी यहाँ पे 3 वाली जगह भी तो खाली है, जब 3 वाली खाली है तो इसके सामने की जगह ये भी रखी जाएगी, ठीक। तो देखो अब तीनों का गुणा करेंगे, और यहाँ पे भी तीनों का गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी ये खाली है जगह, देखो यहाँ पे भी खाली है, जब यहाँ पे खाली है तो इसे भी यहाँ ले जाएंगे 5, ठीक है। देखो यहाँ पे भी खाली हो गई, यहाँ पे भी खाली हो गई, यहाँ पे भी दोनों खाली है, और यहाँ पे भी दोनों खाली है। जिसके सामने खाली हो उसी को बढ़ा दो, तो देखो बढ़ा दिए। देखो इसको यहाँ पे बढ़ाया, इसको यहाँ पे बढ़ाया है, और देखोगे तो इसे हमने दोनों जगह बढ़ा दिया, और इसको यहाँ पे बढ़ाया। अब ऐसा करते ही हमें क्या करना, गुणा करना है तीनों का। देखो 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, और यहाँ देखेंगे तो 5 15, 15 एकन 15, यहाँ देखें तो 55 25 और 25 एकन 25। अब यहाँ देखेंगे ये कितने हो गए, 6 5 30, और 30 का एक में देंगे तो फिर 30, ठीक। अब देखेंगे ऐसा करते ही हमारे जो अनुपात निकल के आए, कितने निकल के आए, 30:15:25:30। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, क्या ये किसी एक पहाड़े से ये तीनों संख्या कट रही हैं? क्या ये चारों संख्याएं, सॉरी 4 हैं, ये चारों संख्याएं कट रही हैं किसी एक पहाड़े से? तो ये किससे कट रही हैं, 5 से। तो देखो 5 5 6 30, और 5 3 15,
और 55 25 और 5 6 30। ए बी सी और ये डी इस प्रकार काट देंगे। अगर कट रही होंगी तो इन संख्याओं को दोबारा काटेंगे किसी एक संख्या से। ठीक, अब देखें तो इसमें अब कोई संख्या कट रही है एक ही पहाड़ी से, अब तीनों चारों में से कोई कट रहा है, चारों संख्या एक ही पहाड़ी से कट रही है, नहीं कट रही है, तो इनका जो आंसर होगा यही होगा। क्या होगा? इनका जो आंसर होगा यही होगा। ए बी सी डी का पूछा उसने, तो 6:3:5:6। ठीक, अब देखो मैं दोबारा समझाता हूँ उसे। ए बी सी डी, इसमें जो मान दे रखे हैं ए और बी का दे रखे हैं, तो B/A हो गया। अब यहाँ देखें बी और सी, तो 3:5। तो देखो बी और सी 3:5। अब यहाँ पे देखें तो 2:1 हमने लिख दिया, इसके बाद दो खाली हैं। अब देखो 3:5 लिख दिया, अब इधर भी खाली है, अब इधर भी खाली है। अब देखो 5 6, 5:6 किसके? C/D के। सी के नीचे अगर हम 5 रखते हैं और 6 इधर रखेंगे क्योंकि डी का मान है, तो अगर देखें तो हमारे 2 इधर भी खाली बच गए। तो अब देखो इसके सामने खाली है तो इसी को बढ़ा दिया हमने 2 बार, इसके सामने एक खाली है तो इसको बढ़ा दिया 1 बार, जब एक इसके सामने खाली है तो इसको भी बढ़ा दिया 1 बार, जब इसके सामने 2 खाली है तो 2 बार बढ़ा दिया। ठीक, अब बढ़ाने के बाद तुम्हें क्या करना है? पूरी संख्या हो गई हमारी, उसमें गुणा कर देना है। क्या करना है? गुणा कर देना, तो गुणा हो गया तुम्हारा। ठीक, इस प्रकार कर देंगे। और ये भी संख्या अगर कट रही हो तो क्या करना है? इसमें भाग दे देना है। जिस संख्या से चारों संख्या कट रही हैं, या दोनों कट रही हैं, या तीनों कट रही हैं, तो उनसे काट देते हैं हम, जब तक काटते हैं जब तक कट ना जाए। अब देखो हमने यहाँ तक काट दिया, अब इसके बाद कोई संख्या ऐसी है जो चारों को काट दे, कोई भी संख्या ना है, तो इसका जो आंसर होगा यही होगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ए बी A/B का जो मान है 4:7, कितना है? 4:7 है। अब देखें तो B/C का जो मान दे रखा है इसने दे रखा है 3:5, और C/ जो D का जो मान दे रखा है वो दे रखा है उसने 4:5। तो इसने जो पूछा है तो A/D होगा। अब आप सोच रहे हैं ऐसे भी पूछ लेता है? हाँ, ऐसे भी पूछ लेता है कि A/D का मान, जितना मान पूछा है उतना ही मान निकालना है। ध्यान रखना है इस बात को कि लास्ट में उसने क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर कर यहीं गलत होते हैं। क्या होता है? यहीं गलत होते हैं। अब देखो पहले तो वही प्रोसेस करना है, तो मैं चारों का, जब मैं 4 दे रखे ABCD 4 दे रखे तो चारों को पहले क्रम में लिखेंगे, तो A/B/C/D। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? इसके बाद क्या करना? वैल्यू रखेंगे, तो 4:7 4:7 B/C इनकी वैल्यू कितनी है? 3 और 5। देखो B की वैल्यू 3 दे रखी है तो 3 को नीचे रखेंगे B के, अब इसके ऊपर तो रखेंगे नहीं अनुपात। और C की कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। ठीक, रख दी वैल्यू। अब इसमें देखें C/D 4:5। अब देखो C कहाँ है? ये रही, इसके नीचे रखेंगे भाई, ऊपर तो रखेंगे नहीं इसके, अनुपात। अब D की वैल्यू दे रखी है उसने 5। अब हम देखें तो यहाँ पे भी जगह खाली है,
यहाँ पे भी जगह खाली है, अगर देखें तो यहाँ पे भी जगह खाली है, और यहाँ देखें तो यहाँ जगह खाली, और एक यहाँ और एक यहाँ, ये जगह खाली है। इन जगह को भरे हैं तो क्या करेंगे, इसके सामने वाली संख्या को बढ़ा के लिख देंगे और इस वाली संख्या को और बढ़ा के लिखेंगे क्योंकि 2 है। ठीक, इसको 2 बार लिख देंगे क्योंकि 2 बार जो संख्या इसके सामने वाली जो जगह खाली है, जितनी भी जगह खाली है उसी को बढ़ा के लिखना है। अब देखो इस 3 के सामने कितनी जगह खाली है, 1, तो 1 बार लिखेंगे। ठीक, अब देखें इसके सामने देखें तो 1 जगह खाली है तो इसी को बढ़ा देंगे। ठीक, अब देखें तो इसके सामने 2 संख्या है तो 2 बार बढ़ा देंगे इसे। अब ऐसा करते ही पूरे कॉलम भर चुके हैं। जब भर चुके हैं तो इसका क्या करेंगे, फिर गुणा। क्या करेंगे फिर, गुणा। अब देखो 4 तिया 12 और 12 चौक 48। अब तुम मुझे एक चीज बताओ सिर्फ, कि मैं तुम्हें पहले से भी बताते आ रहा हूं कि किसी भी एग्जाम में फालतू काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो भी होगा टाइम वेस्ट होगा, ख़राब होगा। क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट का भी टाइम तुम्हारे पास नहीं रहता है, ध्यान रखना इस बात को। तो हमें क्या करना है कि पहले तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। उसने पूछा है ए और डी होगा, तो ध्यान रखना दोस्तों कि ए ये रही और डी ये रही, सिर्फ हमें 2 का मान चाहिए। तो इस बात को, इसे क्यों खचेड़ें हम, इसे क्यों गधेड़ें। तो ना तो इसे लेके चलना ना इसे लेके चलना, सिर्फ हमें तो ए और डी चाहिए। क्या चाहिए, ए और डी चाहिए, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। 7 पंजे 35 पंजे 35 पंजे, तो ये होंगे तुम्हारे देखो 55 25 और 5 या 15 और 2 17, 175, 48 और 175। अब इसके जस्ट नीचे रखो ए और डी, ए और डी। अब देखें तो ए का मान 48 और ये 175, कितना आ रहा है, 175। अब इनके जो मान आ गए वो आ गए। अब क्या करना है तुम्हें, इसमें देखना है किसी एक पहाड़े से दोनों संख्याएं कट रही हैं। क्या किसी पहाड़े से दोनों संख्याएं कट रही हैं, नहीं कट रही। जब नहीं कट रही तो हमारा जो आंसर होगा यही होगा। क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा यही होगा। तो इसी प्रकार हमें करना है। ये भी प्रोसेस तुम्हें अगर पिछले बार क्वेश्चन में न समझ में आया होगा तो इसमें आ गया होगा, इसमें भी उसे करने के बाद ये करना है प्रोसेस। ठीक, तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, जो चीज़ पूछी है उसी को हम बताना है। अगर तुम फालतू की चीज़ें बताओगे तो तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम पर कभी ये नहीं सोचता कि तुम्हें टाइम फालतू दे दे, तो ऐसा कभी होने का नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो अगला जो क्वेश्चन बनेगा कैसे बनेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे शेयर करते रहें, लाइक भी करते रहें, जिससे हमें पता चले कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत ध्यान से सुनना। और इसी क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलती होती है, ध्यान रखना, गलती होती है। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो x अनुपात y और x अनुपात z, तो x अनुपात y अनुपात z होगा। देखो वही है। अब देखो हमने देखा इसमें x अनुपात y,
5:2 दे रखा है। अब x अनुपात z 4:3 दे रखा है। अब देखें तो एक संख्या इसमें 2 बार आ गई, लेकिन इनका क्रम रखने में आपको जरूर गलती होगी। देखना कैसे कैसे रखना है। x अनुपात y, पहले तो ऊपर वाले को रखेंगे। जब पहले ऊपर वाले को रखेंगे तो इनका अनुपात देखो 5:2। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस z को इधर रखें या इधर रखें। तो ध्यान रखना दोस्तों कि ये वाली जो z आएगी इधर रखी जाएगी, क्योंकि x के नीचे मैंने बताया कि ये हमेशा किस में चलते हैं, क्रम में चलते हैं। जब क्रम में चलते हैं तो देखो इन दोनों को अगर पलट के लिखें और जब इन्हें पलट रहे हैं तो इन्हें भी हमें पलटना होगा, क्योंकि क्रम हमारा सेम रहना है। तो अब तुम एक दिमाग लगाओ कि भैया इधर क्यों लिखेंगे। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि इधर इसके साथ रख सकते हैं, इसकी तो जगह इसने घेर दी। जब इसके साथ जगह घिर गई तो इसे हम z को इधर ही लिखेंगे, तभी तो हमारा क्रम होगा। भाई z x z या z x दोनों को किसी भी प्रकार कर सकते हैं। अब इन दोनों का हम मान चेंज कर सकते हैं। कैसे देखो, x की जो वैल्यू हमारी 4 है, x की वैल्यू हम 4 रखेंगे। x के नीचे जो वैल्यू जिसकी होगी वह उसी की रहनी है। अब देखो 3, अब z का मान जो है 3 है। अब देखो वैल्यू चेंज हो गई क्या ना, 4 3 और 4 हो गई, और यहाँ 4 3 है, क्योंकि जब ये पलट गए तो ये भी पलटेंगी। तो इसी प्रकार लिखना है। अब देखो कितनी हो गई, 4:3। अब वही प्रोसेस, इसके सामने जगह खाली है तो ये 5 हो गया। जब इसके साथ में ये जगह खाली है तो कितना हो गया, 4। कॉलम भर गए। जब कॉलम भर गए तो तुम्हें क्या करना, गुणा करना है। 5 या 15, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। क्या ये संख्याएं किसी पहाड़े से कट रही हैं? क्या ये संख्याएं किसी पहाड़े से कट रही हैं? नहीं कट रही। अब देखो, अब बहुत सारे जो छात्र होंगे, जो भाई बहन होंगे, इसी आंसर को आप टिक लगा के आ जाओगे, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। कैसे गलत है कि उसने पूछा है x बाई जेड, x अनुपात y अनुपात z। क्या इसकी वैल्यू ये है? नहीं। देखें तो क्यों, z की तो वैल्यू हमारी 15, अगर इसी को रख देंगे तो ये तो हमारी x की वैल्यू बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जिस क्रम में लिखे हुए हैं उस क्रम को हमें इस क्रम में लिखना होगा, तभी इसका मान माना जाएगा। तो x की जो वैल्यू हमारी कितनी है, 20 है अनुपात, और y की वैल्यू कितनी है, 8 है, और z की जो वैल्यू हमारी 15 है। अब इसे देखो, इनकी जो वैल्यू बिल्कुल सेम रख गई। x की कितनी है, 20 है, 20 रख गई। y की कितनी है, 8 है, 8 रख गई। और z की कितनी है, 15। अगर इसको टिक लगा के आओगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर है ये कितना है, ये वाला। तो ध्यान रखना को क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन करना है तुम्हें बहुत सोच समझ के क्वेश्चन करना है कि गलती ना हो। उसने पूछा क्या है उस चीज़ को देखो, और हमारा जो निकल के आया वो क्या चीज़ निकल के आया इस चीज़ को देखो। अब हमारा जो मान निकल के आया था z x y, इनका मान निकल के आया था। अब यहाँ देखें तो x y z का उसे चाहिए था, तो पलट गए मान। जब इसके मान पलट गए तो गलत हो जाता क्वेश्चन। ध्यान रखना, तो क्वेश्चन में देखना है कि निकल के क्या आया है और उसे चाहिए क्या। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर तुमने गड़बड़ कर दी। तो इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। अब देखो हमारा आंसर तो आ गया, आंसर तो हमारा आ गया। अब देखना तुम, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रहा हूँ यहाँ पे, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे। दोबारा कैसे करेंगे कि इसे z को हम यहाँ नहीं रखते, इधर रखते हैं। तो क्वेश्चन कैसे गलत होगा, देखो x अनुपात y और अनुपात z। तो x की मान कितनी है, देखो 5:2। अगर हम x की वैल्यू इसमें से रखें तो 4 हो गई अनुपात। इधर तो कुछ नहीं है, y नहीं है भाई, देखो z, और z के नीचे अगर हम z रख दें
तो देखो इसे तो इधर बढ़ाएंगे और इसे इधर बढ़ाएंगे और इसे इधर, नहीं एक बार ऐसी तो बढ़ाएंगे। अब देखें आंसर 20 हो गया और ये हो गया हमारा 6 और ये भी 6, ये 6 दो बार आ गया। क्या हो गया? ये 6 दो बार आ गया, तो क्वेश्चन गलत हो गया। ये क्या हो गया? क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसे ही दो बार संख्या आएंगी तुम्हारी, अगर गलत होगा क्वेश्चन तो ध्यान रखना क्वेश्चन में जो पूछा उसी बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, इस क्वेश्चन पे बिल्कुल जाना नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन करना है तुम्हें। ध्यान रखना कि जिसके साथ वही क्रम में संख्या लिखनी है, क्रम में बिल्कुल। मैंने तुम्हें बताया था पहले ही, जो भी अनुपात जो होता है एक क्रम में चलता है। किस में चलता है? एक क्रम में चलता है। तो उसी प्रकार हमें क्वेश्चन ये चलाना है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस वजह से मेरे बताना पड़ेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन और बता रहा हूं तुम्हें, एक क्वेश्चन और समझो इसी टाइप का। देखें तो A अनुपात B, इसकी जो वैल्यू दे रखी है उसने 4:3, और A अनुपात C की जो वैल्यू दे रखी है 5:6, और A B और C। अब इनकी वैल्यू पूछी है तुम्हें, इसकी वैल्यू पूछी है, तो देखो वही प्रोसेस करेंगे, A और B, A और B। अब देखो A और B तो कितने हो गए? 4:3। अब A और C दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? A और C दे रखा है, तो इसमें C इधर रखेंगे भाई, A के साथ रखेंगे तो इधर ही तो रखेंगे भाई, इधर तो रख नहीं सकते क्योंकि इधर तो इसकी जगह गिर गई। जब इसकी जगह इधर गिर गई तो इधर रखेंगे, तो A की जो वैल्यू होगी 5 है हमारी, तो 5 A के नीचे रखेंगे, और C की जो वैल्यू होगी C के नीचे। ठीक, अब देखो ये जब पलट गए तो ये भी पलट गए, तो हो रहा है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा? इसमें क्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। देखो यहाँ 4 बढ़ाएंगे और यहाँ कितना बढ़ाएंगे? 5, तो हो गए। तो ध्यान रखना अनुपात हमेशा एक क्रम में चलता है। किस में चलता है? क्रम में चलता है। अब देखें तो कितने हो गए? 24, और ये कितने हो गए? 20, और ये कितने हो गए? 15। अब किसी संख्या से ये कट रहे हैं? किसी भी संख्या से नहीं कट रही। तो ध्यान रखना अब ये आंसर तुम्हारा आया नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा गलत हो जाएगा अगर आंसर करोगे तो ये वाला आंसर। अब इसमें ये देखना है, तो देखो A अनुपात B अनुपात C, ये हो गए। अब देखें तो देखो A की वैल्यू कितनी? A की वैल्यू हमारी 20 है, और B की वैल्यू कितनी है? 15, और C की वैल्यू कितनी है हमारी? 24। तो 20:15:24 ये तुम्हारा मान होगा। क्या होगा? ये होगा तुम्हारा मान, ना कि ये। ध्यान रखना इस बात को, इस क्वेश्चन पे टिक मत लगाया गया ना, इस वाले आंसरों पे टिक लगाना। क्वेश्चन तुम देखो, आंसर तुम्हें दोनों देखने को मिलेंगे। उसमें जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के जो तुम्हारे आंसर दिए होंगे, 4 विकल्प जो दिए होंगे, ये भी आंसर तुम्हें मिल सकता है ढूंढने के लिए। ध्यान रखना विशेषकर कि आपको देखा कि 24 अनुपात ये करके आ गई, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखना विशेषकर तुम्हें किस प्रकार करना है कि तुम्हें देखना है कि हमने निकाला क्या है और हमें पूछा क्या है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो अगला देखो क्वेश्चन, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा,
एक तुम्हें हर क्वेश्चन में एक टाइप न्यू देखने को जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? जरूर मिलेगा। तो वीडियो को कभी स्पीक ना करें, पूरी वीडियो देखें, ध्यान से देखें। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो छोटे छोटे जो एग्जाम है, जैसे दिल्ली पुलिस रहा, तुम्हारा यूपी पुलिस रहा, और भी फोर्स हैं जो छोटी है, और इनमें से एक भी क्वेश्चन तुम्हारा जाएगा नहीं। ये रियल बात है, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन निकल नहीं सकता। अगर आपको यकीन ना हो तो पिछले पेपरों को उठा के देखना, उसमें देखना है इसमें क्या पूछा है और ये पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। तुम्हारा एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। तो उस वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी जो प्ले लिस्ट है जीरो से हीरो, उसे पूरी लिस्ट को देखते आएँ। और मैंने अब तक जो पढ़ाए हैं, अनुपात का पहला भाग चल रहा है। अनुपात का कौन सा चल रहा है? पहला भाग चल रहा है। अब ये जो भाग है मेरा, इसे चलने के बाद फिर अगला कोई ना कोई आएगा। अब देखो तुम्हारी अभी तो ब्याज बची हुई है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो मैं इतनी शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाऊंगा कि कोई भी पढ़ा नहीं सकता है, कि उसके जो क्वेश्चन है तुम एकदम फटाफट निकालोगे। ऐसे उंगली पर निकलवा दूंगा क्वेश्चन, तुम्हारे उंगलियों पर निकलवा दूंगा। इस ट्रिक से बताऊंगा तुम्हें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि आपको जो है मतलब जो हमारी अगर वीडियो पड़ती है या कोई नोटिफिकेशन पड़ता है तो आपको जरूर पता चलेगा। इस चीज़ से, घंटी के बटन से तुम्हें तुरंत पता चलेगा नोटिफिकेशन जब आएगा। तो ध्यान रखना, उसको भी जरूर दबाएं। अब देखो, एक चतुर्भुज के चार कोणों का अनुपात 3:4:5:6 है। तो सबसे बड़े कोण का मान है। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक चतुर्भुज के चार कोणों का अनुपात 3:4:5:6 है। तो सबसे बड़े कोण का मान होगा। देखो, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। देखो, पहले का अनुपात दे रखा है 3 और 4 और 5 और 6, इसी अनुपात में ये दे रखे हैं तुम्हें। तो तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि चतुर्भुज जो होता है कितने अंश के कोण पे बनता है? 360 होता है। देखो, चतुर्भुज और चार कोने हो गए, तो ये भी तुम्हारा 90 है, ये भी 90 है, और ये भी तुम्हारा 90 है, और ये भी तुम्हारा 90 है। तो अगर इन चारों को जोड़ें तो 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता है? अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि अनुपात में तो वो बोल रहा है कि इतने अनुपात में उसका मान, और हम बोल रहे हैं कि टोटल कितना है उसका? 360। और इसका अगर टोटल निकालें तो देखो, 3 और 4 7 और 5 12 और 6 12 और 6 18। हम तो कह रहे हैं टोटल इतना है 18, और वो कह रहा है 360 है। भाई दोनों की बात सही है। अनुपात अगर उनका निकालें तो 18 बोल रहा है, और अगर वैसे अगर हम दिमाग लगाएं तो ये कितना होता है? 360 होता है। तो ये दोनों जो वैल्यू होंगी ये हमेशा समान होंगी। तो देखो कैसे होंगी। अगर हमें 18 आर माने, क्या माने? आर माने, ए माने, एक्स माने, कुछ भी मानो, अगर इसे माने तो इसे हमेशा इसके बराबर रखना, क्योंकि इसकी भी बात सत्य होती है और इसकी भी बात सत्य होती है। तो देखो, अब आर की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी होगी? देखो, 360 और बटा 18,
तो 18 से अगर ऐसे काटें तो 20, तो आर की जो वैल्यू होगी हमारी 20 अंश होगी। अब एक आर की वैल्यू हो गई 20 अंश, और हमें कितना दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, अगर हमें देखें तो पहले की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और हमारी एक आर हमें पता है, 3 आर की अगर वैल्यू निकालें तो देखो एक आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, 3 आर की अगर वैल्यू निकालें तो 20 गुणा 3, तो 20 गुणा 3 तो कितने हो गए 60, 60 अंश। अब देखो एक की हमें दे रखी है 20, तो 4 की कितनी निकालेंगे, 4 आर की निकालें तो 20 गुणा 4 80। अब इसकी निकालें तो देखो 5 आर, तो देखो 20 गुणा 5 का कर दो तो कितने हो गए 100। अब इसे देखें 6, तो कितने होंगे, देखो 6 आर 6, तो 20 गुणा 6 तो कितने हो गए 120, कितने हो गए 120। अब देखें कि पहली, अब देखो 3 आर का जो पहले का जो मान है हमारा कितना है, इसे मैं इधर लिखे दे रहा हूं, देखो पहला कोण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले का कोण का जो मान था हमारा कितना आ गया 60 आ गया, और देखो दूसरे का 80, और तीसरे का 100, और चौथे का 120। अब ये हमारे चारों कोण निकल के आ गई। अब तुम्हें इन्हें देखना, इन्हें देखोगे तो इन्हें जोड़ के 360 ही बैठेगा, टोटल कितना बैठेगा 360 ही बैठेगा। देखो लगाओ 60 और 80, 60 और 80 कितने होते हैं तुम्हारे 140, और 100 240, और 120 240, और 120 360, कितने होंगे 360 हो गए। अब हमें कोण पता चल गया कि देखो एक तो था उसका, पहला वाला था उसका 60, दूसरा 80, तीसरा 100, और चौथा उसका 120 अंश का। लेकिन उसने पूछा क्या है, सबसे बड़े कोण का मान होगा, सबसे बड़ा कोण तो देखो हमें कौन सा चमक रहा है 120 अंश का, तो सबसे बड़ा जो होगा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कितना होगा 120 अंश। तो यही हमारा आंसर होगा, उसने पूछा है सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा 120 अंश का होगा। ठीक, इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, इसी प्रकार निकालना है। अब देखो मैंने ये निकाल के दिखाया पहले की वजह से, क्योंकि पहला क्वेश्चन था तुम्हारा। अब इसे डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, हमारा 20 निकल के आ रहा है, एक को तो 3 का कितना हो गया 20 या 60, पहला हमारा 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। ऐसे डायरेक्ट करने की कोशिश करना, ये प्रोसेस करोगे तो टाइम खाएगा, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। जब एक पहले का निकल के आएगा, एक आर की वैल्यू निकल के आई हमारी कितनी 20, और हमारी 3 आर यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो इनका निकालेंगे तो ये निकल के आएगा डायरेक्ट। और इसे निकलने के बाद तुम क्वेश्चन में भी देख सकते हो, जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा 60 से स्टार्ट होगा। अगर हमारा आंसर जो होगा 60 अंश से स्टार्ट होगा, अगर तीनों पूछे तो। लेकिन बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा तो हमें इसमें यहाँ पे कहाँ चमक रहा है, ये चमक रहा है, तो क्या करना है इसी में गुणा करना है तुम्हें। क्या करना है, इसी को पकड़ो, इसे पकड़ने की क्या ज़रूरत है, टाइम वेस्ट करने बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखो 20 से इसका गुणा कर देंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इतना प्रोसेस करना कोई ज़रूरी नहीं था, ये तो मैंने तुम्हें समझाने की वजह से कर दिया है, क्योंकि पूरे टोटल निकाल के दिखाई, फिर बड़ा पूछा तो बड़ा निकाल दिया। अब छोटा पूछता तो कितना होता हमारा 60, कितना होता 60। तो इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक, देखें कर तो नहीं रहा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
9 की पावर 3.5 और अनुपात 3 की पावर 5 का मान किस अनुपात के बराबर होगा। देखो ये है, इसे अगर देखें तो किस अनुपात के बराबर होगा। अब ये घात हटानी है, तो घात जो हटा के जो मान आएगा उस मान को पूछ रहा है ये, इसी बात को कह रहा है का मान किस अनुपात के बराबर होगा। अब देखें ऑप्शन दिए होंगे, तुम्हें ऑप्शन भी दिए होंगे, लेकिन खाली सिंगल उसका दिया होगा। अब देखो कैसे निकालेंगे इसे अगर देखें तो हम 3 की पावर 2 कर सकते हैं। बोलो सही है? सही है, 3 की पावर 2 करेंगे क्योंकि 3 3 9 होते हैं। अब इसकी पावर पहले से ही दे रखी है, ठीक। अब इसे देखें तो 3 की पावर 5 को योग्य तो रहने देंगे। अब देखेंगे तुम इसका गुणा हम इसमें कर सकते हैं भाई, इसका 2 का गुणा इसमें कर सकते हैं। तो 3 और ये कितने हो गए पॉइंट, और ये 6 और 1 7, ठीक है, गुणा करके हो गए। अब देखें तो ये योग्य तो अब इसे को हल करने के 2 तरीके हैं। देखो अगर इसे देखें तो 7 पावर यहाँ है और 5 पावर यहाँ है। अगर ऐसे अनुपात में हो और ये दोनों बराबर हों, ये कंडीशन में अगर दोनों बराबर हों, ये अब देखो 3 3 है दोनों साइड, तो ये संख्याएं हमेशा काट सकते हैं। तो देखो ये 5 घात है तो 5 घात कट जाएगी, तो यहाँ कितनी रह जाएंगी 2 रह जाएंगी, और यहाँ 1 कितना रह जाएगा 1। अब देखेंगे तो यहाँ 3 3 9 अनुपात 1, तो आंसर कितना आएगा 3 9 अनुपात 1, तो 9 अनुपात 1। अब देखो दूसरी कंडीशन में आपने करनी तो पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी, तो मैं अभी करनी का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, अभी पढ़ाया नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में देखो 3 की पावर 7 है और अनुपात और 3 की पावर 5 ये है। देखो अगर हम इसे देखें तो इसे भिन्न के रूप में भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, ठीक है, देखो 3 की पावर 7 और बटा 3 की पावर 5। लेकिन आपने देखा होगा करड़ी में कि घातें अगर ये किस में है मान, भाग में, अगर भाग में मान हो तो घातें हमेशा घट जाती हैं। जब घट जाती हैं तो देखो 3 की पावर 7 जब ये ऊपर जाएगी गुणा में, जब ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। जब ये माइनस की हो जाएगी तो ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जब जुड़ जाएंगी तो ये पहले से ही माइनस है, तो कितना बचेगा 2 2, और ये किसकी पावर, ये बचेंगी तुम्हारी 3 की पावर, कितनी 3 की पावर, ठीक है। लेकिन इसके नीचे भी तो हम 1 मान सकते हैं, जिस संख्या के नीचे कुछ भी ना हो उसे 1 मान सकते हैं। तो देखेंगे मैंने ये लॉन्ग कर दिया, हालांकि ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। क्वेश्चन ये सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन मैं इसे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू मैंने बता दिया है। देखो किसी संख्या के नीचे अगर कुछ ना हो तो 1 मानते हैं। अब ये देखो 3 3 9 हो गए और बटा 1, जब इसे हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 9 अनुपात 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार भी हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं करणी के रूप के हिसाब से, और इस प्रकार निकालेंगे तो डायरेक्ट निकाल देंगे। ये दोनों समान हो तो इन्हें घटा देते हैं अगर अनुपात में हो तो, ठीक। जब घटा देंगे तो कितने बचेंगे 3 ही बचेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। जब यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। क्या बचेगा 1, क्योंकि बटे के रूप में होता है तभी तो 1 बचता है। तो देखो 1 बचेगा तो कितने हो गए 3 3 9 अनुपात 1। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो तरीका तुम्हें मतलब आसान लगे उसी तरीका से तुम्हें क्वेश्चन करना है। तो अब देखें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और देखें तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा। लॉन्ग भी कुछ नहीं है, अगर आप देखें तो सिर्फ यहीं से यहीं मार देंगे। अगर आपको ये प्रोसेस पता होगा तो यहीं से यहीं मार दोगे क्वेश्चन को, जो तुम्हें सरल लगे उसी तरीका से करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।